द फॉर्म प्रोडक्ट ए एंड बी आर रिलेटेड बाय, फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास गिवन है, ए प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहा है, सेकंड रिएक्शन हमारे पास गिवन है, बी प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहा है, और एबीसीडी ऑप्शन में हमें बताना है क्या ए और बी आपस में पोजिशनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, मेटामर है या नन ऑफ अबव। सो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। एल्काइन हमारे पास गिवन है और HgSO4 H2SO4 के साथ में ट्रीट कर रहे हैं। ओके, सो यहां पर पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH को फर्स्ट ऑफ ऑल HgSO4 H2SO4 के साथ में ट्रीट करेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होगी, मार्कोनिको एडिशन रिएक्शन होगी। सो पर्टिकुलर यहां पर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल Hg2+ आयन हमारे इस एल्काइन पर अटैक करते हैं, एज रिजल्ट CH3C डबल बॉन्ड C हुआ और यहां पर पर्टिकुलर Hg और 2+, दैट इज मर्क्यूरिनियम आयन। मर्क्यूरिनियम आयन हमारे पास मिला। फर्दर ये मर्क्यूरिनियम आयन H2O के कांटेक्ट में आता है और यहां पर पर्टिकुलर दिस इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज हियर, तो CH3C यहां पर आ चुका है OH, अब एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH एज इट इज और यहां पर Hg+ हमारे पास मिला। फर्दर ये इंटरमीडिएट H2SO4 के कांटेक्ट में आता है, H+ हमारा अलग होता है और एज रिजल्ट CH3C डबल बॉन्ड C Hg+ एंड H और यहां पर हुआ दैट इज O एंड H, दो लोन पेयर वापस आ गए। और जैसा कि हम देख सकते हैं दिस वन इज इनॉल फॉर्म, डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, इनॉल फॉर्म है, टॉटोमेरिज्म शो करेगा एंड कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, यस। सो कीटो फॉर्म इसकी बनेगी दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड यहां पर CH2 एंड Hg+। ओके फाइन, देन फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यहां पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है। ओके, फर्दर ये H3O+ के कांटेक्ट में आएगा, एसिडिक मीडियम है, सो दिस वन इज अवर H3O+ विथ वन लोन पेयर। ओके फाइन, सो यहां पर पर्टिकुलर हम बात करें एक H+ हमारा एक्सेप्ट होगा और यहां पर OH बना तो CH3C एंड यहां पर OH और डबल बॉन्ड CH2 बना और Hg2+ अलग हुआ, डीमर्क्यूरेशन हो रहा है। पहले मर्क्यूरी जुड़ रही थी, मर्क्यूरेशन हो रहा था, अब यहां पर मर्क्यूरी अलग हो रही है एंड दिस वन इज डीमर्क्यूरेशन। ओके, डीमर्क्यूरेशन हुआ और एज रिजल्ट हमारे पास मिला CH3COH डबल बॉन्ड CH2, अगेन इनॉल फॉर्म हमें मिल रही है, टॉटोमेरिज्म शो होगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एंड CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, एसीटोन हमें मिल जाएगी। तो ए प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रहा है, यहां पर मार्कोनिको रिएक्शन हो रही है और पर्टिकुलर अगर हम बात करें ए, दिस वन इज अवर CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अगर हम बात करें सेकंड रिएक्शन की, एल्काइन ही हमारे पास गिवन है, अगेन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होगा, मार्कोनिको एडिशन होगा और यहां पर पर्टिकुलर बात करें एज अ फाइनल प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O एंड C एंड CH2 एंड CH3 हमें मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी प्रोडक्ट हमारे पास मिल चुके हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। यहां पर हम बात करें पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर या मेटामर्स। पहली बात तो आइसोमर ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो आइसोमर कहलाते हैं। अब यहां तो जैसा कि हम देख सकते हैं ए और बी दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ही डिफरेंट है, तो ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर होंगे नहीं। अगर हम पोजिशनल आइसोमर की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, दैट इज पोजिशनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, दैट इज फंक्शनल आइसोमर। और मेटामर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो बट आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट एल्काइल या एटम्स हो, दैट इज मेटामर्स। सो एनीवेज दोनों कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ही डिफरेंट है तो ये आइसोमर नहीं कहलाएंगे। अल्टीमेटली ए बी सी ऑप्शन गलत हुआ, डी ऑप्शन इज और करेक्ट आंसर। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर स्पीशीज हमारे पास गिवन है, एबीसीडी ऑप्शन में इन चारों स्पीशीज का स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में पता करना है। सो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर चारों स्पीशीज को ऑब्जर्व करेंगे, सभी कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन में यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। जिस कार्बोकैटायन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एडिशनल बात हम यहां पर करें, अगर फर्स्ट स्पीशीज को हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो कि यहां पर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, सो फर्स्ट स्पीशीज वेल रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होगी। अगर हम थर्ड स्पीशीज की बात करें, सो यहां पर ऑक्सीजन जिसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, अल्टीमेटली थर्ड स्पीशीज भी रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होगी। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्पीशीज में क्योंकि रेजोनेंस भी शो हो रहा है, इस वजह से फर्स्ट और थर्ड स्पीशीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड एंड फोर्थ स्पीशीज के। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को भी कैलकुलेट करते हैं। यहां पर अगर हम फर्स्ट स्पीशीज में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, सो यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। थर्ड स्पीशीज में बात करें 1 2 3 ओके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो एज वी नो फर्स्ट और थर्ड स्पीशीज जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है, साथ ही साथ में फर्स्ट स्पीशीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। सो फर्स्ट स्पीशीज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है, देन थर्ड स्पीशीज की स्टेबिलिटी उससे कम। अब सेकंड और फोर्थ स्पीशीज में बात करें, यहां पर रेजोनेंट इफेक्ट तो नहीं लग रहा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। अगर हम सेकंड स्पीशीज में बात करें, सो दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन और यहां पर 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और फोर्थ स्पीशीज में 1 एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हमारे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। अल्टीमेटली सेकंड स्पीशीज में बात करें, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, सो सेकंड स्पीशीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फोर्थ स्पीशीज से। सो दिस वन इज अवर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ। एबीसीडी ऑप्शन में अगर क्रॉस चेक करें फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ, सो ए बी सी ऑप्शन गलत हुए एंड डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। द इंटरमीडिएट फॉर्म व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विथ HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज। एबीसीडी ऑप्शन में डिफरेंट पॉसिबल इंटरमीडिएट्स हमारे पास गिवन है। हमें पता करना है अगर प्रोपीन की रिएक्शन HCl के साथ में हम करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सो इंटरमीडिएट हमारे पास कौन सा मिलेगा। वन बाय वन बात करते हैं। यहां पर एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ में हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको लग सकता है यहां पर पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, एंटी मार्कोनिको इफेक्ट लगेगा जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बट एक्चुअल में यहां पर पेरोक्साइड जो कि HCl के साथ में प्रेजेंस है। अगर हम एंटी मार्कोनिको रूल की बात करें, सो एंटी मार्कोनिको केवल HBr की प्रेजेंस में ही लगता है। उसका रीजन ये है, अगर हम HF की बात करें या HCl की बात करें, तो हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, एज रिजल्ट होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन नहीं होता। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन नहीं होता, सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये रिएक्शन फॉलो नहीं करेगी। सो फॉलो यहां पर होगा दैट इज मार्कोनिको एडिशन। ओके, पर्टिकुलर प्रोपीन, सबसे पहले हम प्रोपीन की बात करें, दिस वन इज अवर प्रोपीन, सो CH एंड डबल बॉन्ड CH2। सो HCl की रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। सबसे पहले HCl से जो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा वो हमारे रिएक्टेंट एल्कीन पर अटैक करेगा, एज रिजल्ट इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन हमें मिलेगा। ओके, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, लेट्स से हाइड्रोजन यहां पर अटैच हुआ एंड पॉजिटिव चार्ज यहां पर, या दूसरा पॉसिबल इंटरमीडिएट हमें मिलेगा CH पॉजिटिव यहां पर और हाइड्रोजन यहां पर अटैच हुआ। अब दोनों इंटरमीडिएट में हम स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे। जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसी से हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और वही हमारा आंसर होगा। सो यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हम कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। जिस इंटरमीडिएट में मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उस इंटरमीडिएट में उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम फर्स्ट इंटरमीडिएट की बात करें, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। फर्स्ट इंटरमीडिएट में अगर हम बात करें 1 एंड 2, ओके 2 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम सेकंड इंटरमीडिएट में बात करें, सो 3 एंड 3 6 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। सो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एज रिजल्ट हमारा स्टेबल इंटरमीडिएट 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। एबीसीडी ऑप्शन में क्रॉस चेक करें, 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, सो दिस वन इज एक्चुअली ट्रू। सो ACD ऑप्शन हमारे गलत हो गए एंड बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ओजोनलाइसिस ऑफ कंपाउंड हमारे पास गिवन है, विल गिव ऑप्शन से ओनली CH3CHO
only HCHO, only CH3CHO and HCHO and mixture of CH3CHO, HCHO and CO2। तो यहां पर एल्डिहाइड एंड कीटोन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एज रिजल्ट रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात चल रही है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या होता है? रिएक्टेंट एल्कीन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन के साथ में रिएक्शन होगी, ओजोन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पाई बॉन्ड के साथ में सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। एज रिजल्ट ओजोनाइड इंटरमीडिएट हमारे पास मिलेगा। देन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2 के साथ में रिएक्शन होगी एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन हमारे मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। सो वन बाय वन बात करते हैं। यहां पर एक्चुअल में रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे वो हम देखेंगे। सो रिएक्टेंट हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 एंड ओजोनोलाइसिस यहां पर हो रहा है एंड दिस वन इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओके, Zn एंड H2। सो अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, सो ओजोनोलाइसिस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करेंगे एंड दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच कर देंगे, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सो पर्टिकुलर हम बात करें CH3C, दिस वन इज H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड दिस वन इज H एंड H। ओके फाइन। सो डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ब्रेक करा। ओके, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच करा। यहां पर दो डबल बॉन्ड थे, सो दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दैट्स इट। सो ये हमारे मेजर प्रोडक्ट होंगे। हमारे मेजर प्रोडक्ट CH3 CHO, HCHO और CO2 का मिक्सचर होगा। ABCD ऑप्शन में क्रॉस चेक करें। सो डी ऑप्शन मिक्सचर ऑफ CH3 CHO, HCHO एंड CO2 इज आवर करेक्ट आंसर। ABC ऑप्शन गलत हुए एंड डी ऑप्शन हमारा सही है। The synthesis of 3-octane is achieved by adding a bromoalkane into a mixture of sodium amide and an alkyne. The bromoalkane and alkyne respectively are। हमसे पूछा है अगर सोडियम एमाइड है और एल्काइन है उसके मिक्सचर में जब हम ब्रोमो एल्केन ऐड करते हैं तब सिंथेसिस होकर 3-octane फॉर्म होता है। एबीसीडी ऑप्शन में हमें बताना है दैट ब्रोमो एल्केन एंड एल्काइन रिस्पेक्टिवली कौन से होंगे। सो वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एमाइड की बात करें NaNH2, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर हम यहां पर एल्काइन की बात करें एबीसीडी ऑप्शन में, सो वी आर गेटिंग टर्मिनल एल्काइंस। एज वी नो टर्मिनल एल्काइंस, सो टर्मिनल हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा होती है। ओके, सो पर्टिकुलर टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन सोडियम एमाइड के साथ में करवाएंगे, देन ब्रोमो एल्केन के साथ में करवाएंगे, देन हायर एल्काइंस हमारे पास एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे। ओके, सो वन बाय वन बात करते हैं रिएक्शन एक्चुअल में कैसे परफॉर्म होगी। सबसे पहले यहां पर अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, सो टर्मिनल एल्काइन कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस के कांटेक्ट में आएगा। एज वी नो अगर टर्मिनल हाइड्रोजन की बात करें, दिस वन इज एसिडिक ज्यादा होती है टर्मिनल हाइड्रोजन की। सो पर्टिकुलर यहां पर बात करें सोडियम सॉल्ट हमें मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड Na, सो माइनस एंड प्लस और साथ ही साथ में NH3 अलग हो जाएगा। ओके, इस सोडियम सॉल्ट से देन हमें न्यूक्लियोफाइल कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड C माइनस मिल रहा है जो कि कांटेक्ट में आएगा हमारे ब्रोमो एल्केन के। सो दिस वन इज 1 ब्रोमो पेंटेन। ओके, Br, then carbon 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 and carbon. Okay, here is Na plus. Okay, fine. Then nucleophilic substitution reaction होगी and higher alkyne 1 2 3 triple bond carbon and carbon 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 and carbon. Okay, so higher alkyne हमारा major product होगा। अगर हम IUPAC नेम की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अल्टीमेटली 3 नो 9 हमें मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। सो हमें चाहिए 3-octane। ए ऑप्शन तो गलत हुआ। बी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे टर्मिनल एल्काइन। सो दिस वन इज टर्मिनल एल्काइन। फर्स्ट ऑफ ऑल NaNH2 के कांटेक्ट में आएगी, देन सोडियम सॉल्ट हमें मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड, दिस वन इज CH। ओके, सो दिस वन इज Na और अमोनिया अलग होगा। देन इस सोडियम सॉल्ट से जो कि हमें न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, देन ब्रोमो एल्केन, दिस वन इज 1 ब्रोमो प्रोपेन कांटेक्ट में आएगी। सो 1 2 3 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एज रिजल्ट हायर एल्काइन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन 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 हमारे पास मिलेगा। अगर हम फाइनल IUPAC नेम की बात करें, सो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 फाइन। सो यहां पर 3 हेप्टाइन हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। 3-octane हमें चाहिए, बी ऑप्शन भी गलत हुआ। सी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, सो
टर्मिनल एल्काइन, दिस वन इज टर्मिनल एल्काइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोमो एल्केन के कांटेक्ट में आएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 के कांटेक्ट में आएगी, देन वी विल गेट सोडियम सॉल्ट, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड Na। ओके, अमोनिया अलग हुआ। साथ ही साथ में जैसा कि हम देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल हमें मिला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। So Br, this one is 1 2 3 4 5, so 1 ब्रोमोपेंटेन के कांटेक्ट में आया, एज रिजल्ट 1 2 3 हायर एल्काइन हमारे पास मिलेगी। सो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड 1 2 3 4 5। ओके, सो अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ऑक्टाइन हमें एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। हमें चाहिए 3 ऑक्टाइन, तो सी ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन की बात करें, सबसे पहले टर्मिनल एल्काइन की बात करें, सो दिस वन इज टर्मिनल एल्काइन, NaNH2 के कांटेक्ट में आएगी। अल्टीमेटली NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन जिसकी एसिडिटी ज्यादा होती है, एज रिजल्ट सोडियम सॉल्ट हमें मिलेगा। ओके, सो सोडियम सॉल्ट से हमें न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमो एल्केन के कांटेक्ट में आएगा। सो Br कार्बन 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 एंड कार्बन। ओके, हायर एल्काइन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगी। सो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड 1 2 3 4। ओके, फाइनल आईपीसी नेम की बात करें, सो 3 ऑक्टाइन हमें मिल रहा है, जो कि हमें चाहिए था। अल्टीमेटली डी ऑप्शन में 3 ऑक्टाइन सिंथेसिस होकर हमें मिल रहा है। ओके, so again question में the synthesis of 3 octane is achieved by adding a bromoalkane, that is 1 bromobutane, into a mixture of sodium amide and an alkyne. So this one is terminal alkyne. The bromoalkane and alkyne respectively are, so A B C option गलत हुए and D option is our correct answer. Cyclohexene is best prepared from cyclohexanol by which of the following reagents? ऑप्शन है concentrated H3PO4, concentrated HCl, ZnCl2, concentrated HCl and concentrated HBr. सो वन बाय वन बात करते हैं। हमें साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सीन प्रिपेयर करना है, दैट मींस डिहाइड्रेशन करना है। सो हमें पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज करेक्ट। पर्टिकुलर डिहाइड्रेटिंग अगर रिएजेंट की बात करें, सो एबीसीडी ऑप्शन में केवल concentrated H3PO4 ही डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। सो वन बाय वन परफॉर्म करेंगे, लेट्स सी रिएक्शन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर बात करें रिएक्टेंट, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, साइक्लोहेक्सेनॉल फर्स्ट ऑफ ऑल concentrated H3PO4 के कांटेक्ट में आएगा, concentrated H3PO4 जो कि एसिड है। सो अल्टीमेटली H+ एसिड से हमें मिला और H+ हमारे रिएक्टेंट पर अटैक करेगा। सो ऑक्सीजन जिसके पास में 2 लोन पेयर है, एज रिजल्ट यहां पर पर्टिकुलर O+ एंड 1 लोन पेयर एंड 1 हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन हमारे पास मिला। एक्चुअली अगर हम OH की बात करें, दिस वन इज पुअर लिविंग ग्रुप। ओके, और अगर पर्टिकुलर हम OH2+ की बात करें, दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप। सो पर्टिकुलर यहां से वेल H2O रिमूव होगा एंड इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हमें मिल जाएगा, दिस वन इज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ओके, सॉल्यूशन में ऑलरेडी H+ हमें मिला था concentrated H3PO4 से, सो H2PO4- सॉल्यूशन में यहां पर प्रेजेंट है। सो अगर हम बात करें H2PO4- की, सो दिस वन इज डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज OH एंड OH। ओके, एंड O- विथ 3 लोन पेयर, यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें, यहां पर H+ रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा। सो अल्टीमेटली यहां पर हमें साइक्लोहेक्सीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, एज ए रिजल्ट साइक्लोहेक्सेनॉल से हमें साइक्लोहेक्सीन मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट concentrated H3PO4। यही हमसे पूछा था। अल्टीमेटली BCD ऑप्शन गलत हुए एंड A ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। Among the given compound, the correct order of resonance energy is फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपाउंड हमारे पास गिवन है एबीसीडी ऑप्शन में। तीनों कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता करना है। सो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले तीनों कंपाउंड को हम देखेंगे कि रेजोनेंस किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। फर्स्ट कंपाउंड को पिक करेंगे, दिस वन इज CH3COOH। अगर CH3COOH में हम रेजोनेंस की बात करें तो ऑक्सीजन जिसके पास में 2 लोन पेयर है, यहां पर ऑक्सीजन जिसके पास में 2 लोन पेयर है, अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन का लोन पेयर एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, सो अगर हम CH3COOH में बात करें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर
कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। सेकेंड कंपाउंड की बात करें, दिस वन इज CH3COONA। ओके, CH3 and COO and Na, so this one is alkali metal Na plus and O minus। तो यहां पर अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए या रेजोनेंस देखें तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो यहां पर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। सी ऑप्शन में बात करते हैं, CH3CONH2, CH3CONH2। ओके फाइन, दिस वन इज CONH2। तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड N एंड H2। ओके, नाइट्रोजन जिसके पास में एक लोन पेयर है, यहां पर रेजोनेंस में नाइट्रोजन का लोन पेयर एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज, सो नाइट्रोजन का लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। पर्टिकुलर हम बात करें, एज वी नो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में वेल डीलोकलाइज ज्यादा होता है, एज रिजल्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है लोन पेयर के कंपैरिजन में। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, एज रिजल्ट रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी तो सेकंड कंपाउंड की हुई। ओके, तो सेकंड कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ओके फाइन, अब यहां पर अगर फर्स्ट और थर्ड कंपाउंड को हम कंपैरिजन करें, फर्स्ट कंपाउंड में ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, थर्ड कंपाउंड में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। एज वी नो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो अगर हम यहां पर बात करें, नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली अवेलेबल रहेगा रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट के लिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के लोन पेयर से, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। दैट मींस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इन कॉन्जुगेशन मुश्किल हो जाएगी ऑक्सीजन के लोन पेयर की। सो अल्टीमेटली रेजोनेंस एनर्जी CH3CONH2 की ज्यादा होगी, क्योंकि रेजोनेंस एज कंपेयर टू CH3COOH इजीली होगा, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, थर्ड कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट कंपाउंड से। सो अल्टीमेटली अगर रेजोनेंस एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, सेकंड देन थर्ड देन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट ऑर्डर। सो A B D ऑप्शन गलत हुए, C ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। In which of the following molecule resonance take place throughout the entire system? A, B, C, D ऑप्शन में डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है। हमें पता करना है कि किस कंपाउंड में थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम रेजोनेंस परफॉर्म होगा। सो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड या तो अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट होने चाहिए या लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट होने चाहिए, तो रेजोनेंस परफॉर्म होगा। अगर हम बात करें ए ऑप्शन में, हमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मिल रहा है इवन तो हमें पाई बॉन्ड नहीं मिल रहा। सो पाई बॉन्ड क्योंकि ए कंपाउंड में प्रेजेंट है ही नहीं, तो ए कंपाउंड में तो रेजोनेंस ही नहीं होगा। वन मोर थिंग, अगर थ्रू आउट एंटायर सिस्टम हमें रेजोनेंस देखना है, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हमें मिले, दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो वहीं पे ही रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। ओके, अगर हम बी ऑप्शन में बात करें रेजोनेंस की, सो वन बाय वन बात करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन जिसके पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिसके पास में लोन पेयर है, अगर डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम बनाए, सो यहां पर दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज। अल्टीमेटली यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ नेगेटिव चार्ज एंड 3 लोन पेयर होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, पाई बॉन्ड एंड यहां पर दिस सिस्टम इज एज इट इज। अगर हम नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, सो दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज हियर। अल्टीमेटली नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ओके, यहां पर अगर हम बनाएं, सो दिस पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एज इट इज, ऊपर O माइनस एंड विथ 3 लोन पेयर वाला ग्रुप एज इट इज। यहां पर अब पाई बॉन्ड आ चुका है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए, दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज हियर। अल्टीमेटली अगर हम बात करें नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, ओके, सो यहां पर पाई बॉन्ड एंड O माइनस विथ 3 लोन पेयर एज इट इज। सो यहां पर अब पाई बॉन्ड आ चुका है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज एंड ये दो पाई बॉन्ड एज इट इज। नेक्स्ट अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज हियर। सो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा दिस वन एंड हियर वी गो। यहां पर अगर हम बात करें, दिस पाई बॉन्ड एंड O नेगेटिव विथ 3 लोन पेयर एज इट इज आएंगे और यहां पर अब डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड यहां पर पॉजिटिव चार्ज एंड 1 पाई बॉन्ड। ओके,
देन नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में यहां पर दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज। अल्टीमेटली अगर हम नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें यहां पर बनाएंगे, सो दिस वन, ओके, एंड ये कार्बन बने, ऊपर वाला ग्रुप एज इट इज, O नेगेटिव विथ 3 लोन पेयर, यहां पर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड एज इट इज, एंड यहां पर अब पाई बॉन्ड आ चुका है एंड यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बी ऑप्शन में प्रेजेंट कंपाउंड में एंटायर थ्रू आउट द सिस्टम रेजोनेंस परफॉर्म हो रहा है, सो बी ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। सी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, यहां पर अगर हम सी ऑप्शन के बारे में बात करें, सो इस बेंजीन रिंग में और इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस परफॉर्म होगा, बट पर्टिकुलर हम बात करें यहां पर दोनों रिंग जो कि इस कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। अल्टीमेटली थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम रेजोनेंस परफॉर्म नहीं हो रहा, इस कार्बन की वजह से ब्रेकिंग हो रही है। ओके, डी ऑप्शन में बात करते हैं। अगर पर्टिकुलर डी ऑप्शन में बात करें तो जैसा कि हमें दिख रहा है दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो यहां से अगर हम बात करें थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम रेजोनेंस परफॉर्म नहीं होगा। इसे भी हम समझ लेते हैं एक्चुअल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से कैसे रेजोनेंस रुक जाता है। तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जिसके पास में एक लोन पेयर है, ओके, दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज हियर। इसके डिफरेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम बनाए, सो यहां पर 1 नेगेटिव चार्ज एंड 2 लोन पेयर एंड हाइड्रोजन, ओके, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, ओके फाइन, देन दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज हियर। अल्टीमेटली अगर हम बात करें नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की, एन नेगेटिव विथ 2 लोन पेयर एंड हाइड्रोजन, यहां पर अब पाई बॉन्ड आ चुका है एंड यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, देन दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल डिलोकलाइज हियर। अल्टीमेटली अगर हम नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, सो ऊपर वाला ग्रुप एज इट इज, एन माइनस विथ 2 लोन पेयर एंड हाइड्रोजन, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड आ चुका है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और आगे अब रेजोनेंस परफॉर्म नहीं हो रहा, दैट मींस एंटायर थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम रेजोनेंस परफॉर्म नहीं हो रहा, सो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगेन क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रेजोनेंस टेक प्लेस थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम। अल्टीमेटली डी, सी एंड ए ऑप्शन गलत हुए, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विथ डाइइथाइल ईथर इज, ऑप्शन से एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल एंड ब्यूटेनॉन। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले डाइइथाइल ईथर, सो C2H5O C2H5 या CH3 CH2O CH2 एंड CH3, दिस वन इज अवर डाइइथाइल ईथर। एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर की बात करें, सो दिस वन इज CH3O एंड प्रोपाइल, सो CH2 CH2 CH3, दिस वन इज एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर। अगर ब्यूटेन 1 ऑल की बात करें, सो CH3 CH2 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 एंड OH, दिस वन इज ब्यूटेन 1 ऑल। अगर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल की बात करें, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो CH3 C CH3 एंड OH एंड 2 पर मिथाइल, तो CH3, ओके। अगर ब्यूटेनॉन की बात करें तो CH3 CH CH2 एंड CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन आएगा, ओके। सो दिस वन इज ब्यूटेनॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आइसोमेरिक की बात करें, आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो बट प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। यहां पर अगर हम डाइइथाइल ईथर की बात करें, सो दिस वन इज C4H10O, ओके। अगर एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर की बात करें तो दिस वन इज ऑल्सो C4H10O, ओके फाइन। अगर ब्यूटेन 1 ऑल की बात करें, दिस वन इज ऑल्सो C4H10O, ओके फाइन। अगर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल की बात करें, दिस वन इज ऑल्सो C4 एंड H, यहां पर 10 हो गए एंड O, ओके फाइन। और ब्यूटेनॉन की बात करें, दिस वन इज C4H 1 2 3 8 एंड O, C4H8O है। तो जैसा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से देखने से हमें पता लग रहा है कि C4H10O, वेल ABC ऑप्शन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, पर ब्यूटेनॉन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O। सो आइसोमर्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। यहां तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया, एज रिजल्ट ब्यूटेनॉन वेल डाइइथाइल ईथर से आइसोमेरिक नहीं है। अब बात करते हैं ए ऑप्शन की। सो ए और अगर हम डाइइथाइल ईथर और एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर में बात करें, सो दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, पर्टिकुलर दोनों एक दूसरे के मेटा आइसोमर हैं।
सो दिस वन इज मेटामर्स। अब मेटामर्स क्या होते हैं? वेल, कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, बट अगर हम बात करें आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप या डिफरेंट हो, दैट इज मेटामर्स। ब्यूटेन वन ऑल की बात करें तो यहां पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और अगर हम डाइथाइल ईथर की बात करें तो ईथर फंक्शनल ग्रुप है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, सो दीज आर फंक्शनल आइसोमर। ओके, सो ये फंक्शनल आइसोमर हुए। पर्टिकुलर अगर हम बात करें डाइथाइल ईथर की, अगर सी ऑप्शन 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल से कंपेयर करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक में ईथर है एक में अल्कोहल है, सो दिस वन इज आल्सो फंक्शनल आइसोमर। ओके, सो पर्टिकुलर अगेन क्वेश्चन पे आते हैं, द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाइथाइल ईथर, तो एबीसी ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे एंड डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। The compound buta 1,2 diene has option say only sp hybridized carbon atom, only sp2 hybridized carbon atom, both sp and sp2 hybridized carbon atom, and D option sp sp2 sp3 hybridized carbon atom. So सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड ब्यूटा 1,2 डाइईन की। So 1 2 3 4 कार्बन है एंड 1,2 डाइईन। ओके, दिस वन इज ब्यूटा 1,2 डाइईन। ओके, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड यहां पर है CH3। पर्टिकुलर यहां पर डिफरेंट कार्बन है, उनका हाइब्रिडेशन हमें पता करना है। अगर कार्बन के पास में अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करते हैं, कार्बन के पास में अगर 0 पाई बॉन्ड है तो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा। कार्बन के पास में अगर 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। कार्बन के पास अगर 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन sp होगा। अब वन बाय वन बात करते हैं। यहां पर पर्टिकुलर जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, इस कार्बन पे फोकस करेंगे, 1 पाई बॉन्ड है, सो अल्टीमेटली अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें sp2 हाइब्रिडेशन होगा। इस कार्बन पे फोकस करें, यहां पर 1 एंड 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड दैट मींस sp हाइब्रिडेशन, तो सेकंड कार्बन का sp हाइब्रिडेशन होगा। ओके, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास में 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है दैट मींस sp2 हाइब्रिडेशन होगा। अगर हम CH3 वाले कार्बन की बात करें, सो CH3 वाले कार्बन में कार्बन 3 हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है, साथ ही साथ में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन के पास में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, अल्टीमेटली हाइब्रिडेशन sp3 होगा। तो यहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp sp2 sp3 तीनों है। ओके, ऑप्शंस में अगर हम बात करें, द कंपाउंड ब्यूटा 1,2 डाइईन हैज sp sp2 sp3 hybridized carbon atoms, ultimately abc option गलत हुआ and d option is our correct answer. The existence of a substance in more than one solid modification is known as, option है isomorphism, polymorphism, isotropy, anisotropy. So one by one बात करते हैं। सबसे पहले isomorphism क्या होते हैं? ऐसे डिफरेंट कंपाउंड जिनके सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो वो आइसोमोर्फिज्म कहलाते हैं। पॉलीमोर्फिज्म क्या होते हैं? सेम कंपाउंड जिसके एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पॉसिबल हो वो पॉलीमोर्फिज्म कहलाते हैं। आइसोट्रॉपी क्या होती है? आइसोट्रॉपी पर्टिकुलर अगर हम बात करें एमॉर्फस सॉलिड के लिए होती है। सो एमोर्फस सॉलिड के लिए आइसोट्रॉपी होती है। आइसोट्रॉपी एमोर्फस में एटम्स का अरेंजमेंट रैंडम होता है, तो अगर एमोर्फस के डिफरेंट डायरेक्शंस में आप जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, दिस प्रॉपर्टी इज आइसोट्रॉपी। और एनआइसोट्रॉपी क्या होता है? जो कि हमें क्रिस्टल में मिलता है। अगर क्रिस्टल के डिफरेंट डायरेक्शंस में हम जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलती है, दिस वन इज एनआइसोट्रॉपी। यहां पर हमसे पूछा है द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड, दैट सेम कंपाउंड हो, एक से ज्यादा सॉलिड फॉर्म में हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट हो, दिस वन इज पॉलीमोर्फिज्म। अल्टीमेटली एसीडी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। Which of the following is true regarding amorphous solid? Option A possesses sharp melting point, undergo clean cleavage when cut with knife, do not undergo clean cleavage when cut with a knife, possesses orderly arrangement over long distance. So one by one बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर amorphous solid के बारे में बात करेंगे। amorphous solid जिसमें particles well ordered में अरेंज नहीं होते, वो amorphous solid होते हैं जिनके melting point sharp नहीं होते। एमोर्फस सॉलिड में अगर पार्टिकल्स की बात करें तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, इस वजह से दे विल शो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी।
आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी क्या होता है? दैट मीन्स क्योंकि एमोर्फस में पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड होते हैं, इस वजह से सभी डायरेक्शन में सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज आइसोट्रॉपी। ओके, अगर हम नाइफ से एमोर्फस को कट करें देन वी विल नॉट गेट क्लीन क्लीवेज, बिकॉज अगर हम बात करें पार्टिकल्स जो कि वेल ऑर्डर्ड में नहीं रहते, तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें खुरदुरी हमें जो है सरफेस मिलेगी। वाइल दो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें देन वी विल गेट क्लीन क्लीवेज। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एमोर्फस सॉलिड? possesses sharp melting point, not at all, so ए ऑप्शन तो गलत हो गया। undergo clean cleavage when cut with knife, not at all, ये भी क्रिस्टलाइन के लिए है। so C option, do not undergo clean cleavage with cut with a knife, yes, this one is true। and D option, possesses orderly arrangement over long distance, not at all, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, एमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। अल्टीमेटली ए बी डी ऑप्शन एमोर्फस के लिए गलत है, सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एनआइसोट्रॉपी? ऑप्शन से ग्लास, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज एंड वुड। वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले एनआइसोट्रॉपी क्या होता है, उससे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स वेल ऑर्डर्ड में अरेंज होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं और पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं इसलिए ये एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, सो एनआइसोट्रॉपी क्या होता है? दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड में सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती, दैट इज एनाइसोट्रॉपी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करेंगे देन वी विल गेट क्लीन क्लीवेज। वाइल दो अगर हम बात करें एमोर्फस की, एमोर्फस जिसमें पार्टिकल्स वेल मैनर्ड में अरेंज नहीं होते, जिनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, दैट इज एमोर्फस। जिनके पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड होते हैं, ड्यू टू दिस दे विल शो आइसोट्रॉपी, दे आर आइसोट्रॉपी इन नेचर। अब आइसोट्रॉपी क्या होता है? क्योंकि एमोर्फस जो कि सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड भी कहलाता है, में पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, दैट मींस सभी डायरेक्शन में सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज आइसोट्रॉपी। और एमोर्फस को लेट्स से अगर नाइफ से कट करें वी विल नॉट गेट क्लीन क्लीवेज। ओके, सो हमसे यहां पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रॉपी, दैट मींस कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पर्टिकुलर ग्लास की बात करें, प्लास्टिक की बात करें या वुड की बात करें, so glass, plastic, wood, these all are amorphous. So glass is amorphous, plastic is amorphous and wood is also amorphous. While though अगर हम बात करें quartz की, so this one is crystalline solid. Okay, so this one is crystalline solid. ओके फाइन, यही हमें पता करना था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा दैट विल शो एनाइसोट्रॉपी। सो ग्लास, प्लास्टिक, वुड, ए बी डी ऑप्शन हमारे गलत हुए एंड क्वार्ट्ज सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। फॉर अ गिवन सॉलिड द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व। यहां पर पर्टिकुलर हमें डिफरेंट पार्टिकल्स जो एक सॉलिड में है उनका अरेंजमेंट गिवन है। ओके, choose the property that is represented by the given arrangement of solid particle along AB and CD direction. Options है आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी, एमोर्फस नेचर एंड नन ऑफ द अबव। सो यहां पर सॉलिड में एटम्स के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमें गिवन है। सो AB के अलोंग एंड CD के अलोंग हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम AB के अलोंग बात करें, ओके फाइन, और अगर CD के अलोंग बात करें, सो अरेंजमेंट पैटर्न्स ऑफ एटम हमें डिफरेंट दिख रहा है। दैट मींस सॉलिड के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होगी और इसे हम बोलते हैं दैट इज एन आइसोट्रॉपी इन नेचर, ये सॉलिड होगा। अल्टीमेटली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स जो कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड होते हैं, सो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज एन आइसोट्रॉपी। ओके, सो यहां पर अगर पर्टिकुलर हम बात करें आइसोट्रॉपी, दैट मींस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जो कि एमोर्फस का नेचर होता है, दैट इज आइसोट्रॉपी। चूज द प्रॉपर्टी
that is represented by the given arrangement of solid particles along AB and CD direction. So isotropy यहां पर शो नहीं हो रहा, एमोर्फस नेचर यहां पर शो नहीं हो रहा, क्रिस्टलाइन नेचर यहां पर शो हो रहा है. अल्टीमेटली ACD ऑप्शन गलत है एंड बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर. Which solid is formed when a viscous liquid is cooled rapidly? Options है eutectic solid, crystalline solid, amorphous solid and none of the above. So particular यहाँ पर eutectic solid की अगर हम बात करें so इसको रेफर कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ एलॉय से. वेल दो या दो से ज्यादा अगर मेटल्स को हम मोल्टन स्टेट में मिक्सअप करें एंड वी विल गेट होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज सुपर लैटिस is called eutectic solid. So eutectic solid की पर्टिकुलर बात करें so eutectic solid का melting point either of solid से कम होता है. यहां पर पर्टिकुलर हमसे पूछा है which solid is formed when a viscous liquid is cooled rapidly. तो A ऑप्शन तो गलत हुआ. क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड जिस सॉलिड में क्रिस्टल्स होते हैं. अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्मेशन की बात करें तो कंट्रोल्ड कंडीशन में लिक्विड को कूल डाउन किया जाता है, स्लोली कूल डाउन किया जाता है, तब क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें मिलता है. सो यहां पर हमसे पूछा है विस्कस लिक्विड इज कूल्ड रैपिडली, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी गलत है. एमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं. एमोर्फस सॉलिड कैसे फॉर्म होता है? वेल अगर लिक्विड को हम रैपिडली कूल डाउन करें देन हमें एमोर्फस सॉलिड मिलता है जिसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड जिसे बोलते हैं. एनीवेज यहां पर पूछा है विच solid is formed when a viscous liquid is cooled rapidly. So A, B, D option गलत हुए and C option is our correct answer. Which of the following can conduct electricity in a fused or molten state? Option से NaCl, ZnS, CHCl and BeCl2. वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे. आयनिक कंपाउंड जो कि सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर मोल्टन या फ्यूज स्टेट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड में फ्री मूवेबल कैटायन एंड एनायन फॉर्म होते हैं एंड इन फ्री मूवेबल कैटायन एनायन की वजह से वेल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. और अगर हम बात करें पर्टिकुलर कोवेलेंट कंपाउंड की, सो कोवेलेंट कंपाउंड में क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है. NaCl की बात करें सो NaCl इज आयनिक कंपाउंड. पर्टिकुलर अगर कैटायन और एनायन वेल दो एटम्स के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है सो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड. NaCl इज एक्चुअली आयनिक कंपाउंड so they can conduct electricity in fused or molten state. ZnS की बात करें तो Zn and sulfur, जिंक सल्फर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस ज्यादा होता है, that means this one is also ionic. CHCl की बात करें तो CH is also ionic. CH जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है, Cl जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, so they will get combined with due to electrostatic force and they form ionic compound. पर्टिकुलर BeCl2 की बात करें, BeCl2 बेरिलियम जिसका बहुत ही स्मॉल कैटायनिक साइज होता है अकॉर्डिंग टू फेजन रूल. स्मॉल कैटायनिक साइज जिसकी हाई पोलराइजेशन पावर होती है, एज रिजल्ट Be कैटायन वेल क्लोरीन एनायन को पोलराइज कर देता है, एज रिजल्ट कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो जाता है. सो BeCl2 इज एक्चुअली कोवेलेंट इन नेचर और जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है. BeCl2 के पास में फ्री आयन नहीं होते जो कि फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे. सो अल्टीमेटली BeCl2 कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट और NaCl, ZnS, CHCl हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे. अल्टीमेटली डी ऑप्शन गलत हुआ. A, B, C ऑप्शन आर आवर करेक्ट आंसर. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट हैव शो. ऑप्शन से a definite latent heat of fusion, irregular atomic arrangement, polymorphism and free movement of atoms or ion. So one by one बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? डिफरेंट क्रिस्टल से नंबर ऑफ क्रिस्टल से क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है. पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन की बात करें सो कंट्रोल्ड कंडीशन में लिक्विड को स्लोली कूल करते हैं, देन वी विल गेट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में एंड वेल शेप्ड मैनर में होता है. पर्टिकुलर यहां पर बात करें एटॉमिक अरेंजमेंट रेगुलर होता है नंबर वन. सो रेगुलर एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, रेगुलर एटॉमिक अरेंजमेंट. ओके
साथ ही साथ में हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, एज ए रिजल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, डेफिनेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। और क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड विल शो एन आइसोट्रोपिक। So crystalline solids are anisotropic nature. That means solid के different direction में physical property difference होती है due to long range ordered particle. So that is all about crystalline solid. यहां पर particular बात करें, crystalline solid has definite latent heat of fusion. So yes, ये belong करता है, A option is true for crystalline solid. Irregular atomic arrangement, crystalline solid का रेगुलर एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, सो बी ऑप्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड को बिलोंग नहीं करता। पॉलीमॉर्फिज्म, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, दे विल शो पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? दैट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सो दिस वन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। और फ्री मूवमेंट ऑफ एटम्स और आयंस, नॉट एट ऑल। क्रिस्टलाइन सॉलिड की पर्टिकुलर बात करें, सो एटम्स और आयंस का फ्री मूवमेंट नहीं होता है। दिस वन इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहां पर हमसे पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट हैव शो। ओके, सो अल्टीमेटली ए और सी ऑप्शन तो गलत हुए, बी एंड डी ऑप्शन आर आवर करेक्ट आंसर। Which of the following is our amorphous solid? ऑप्शन से SiC, CaF2, ग्लास एंड प्लास्टिक। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले amorphous solid क्या होता है? amorphous solid जिसका डेफिनेट ज्योमेट्री शेप नहीं होता, amorphous solid जिसमें पार्टिकल्स वेल ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज नहीं होते, दैट इज amorphous solid, जिसे सुपरकूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड भी कहलाते हैं। amorphous solid की पर्टिकुलर बात करें, amorphous solid में पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, ड्यू टू दिस दे विल शो आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी। आइसोट्रॉपी क्या होता है? दैट मींस सॉलिड के, amorphous सॉलिड के डिफरेंट डायरेक्शन में सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एंड क्योंकि amorphous सॉलिड के शॉर्ट रेंज ऑर्डर पार्टिकल होते हैं, दैट्स व्हाई amorphous सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, पर्टिकुलर बात करें अगर amorphous सॉलिड की, तो amorphous सॉलिड जो कि ग्लास और प्लास्टिक हमारे amorphous सॉलिड होते हैं। सो यहां पर सी ऑप्शन की बात करें, ग्लास, दिस वन इज amorphous सॉलिड। प्लास्टिक amorphous सॉलिड है। amorphous सॉलिड में जैसा कि बताया कि पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, amorphous सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता है। ओके, पर्टिकुलर SiC की बात करें तो यहां पर Si एंड C दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। जब एटम्स या कंपाउंड के, अगर हम बात करें डिफरेंट एटम्स अगर कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, तो दिस वन इज कोवेलेंट सॉलिड, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फॉर्म होता है। अगर CaF2 की बात करें तो Ca2 प्लस कैटायन एंड F माइनस एनायन दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अटैच हैं, सो दिस वन इज एक्चुअली आयोनिक सॉलिड, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप होता है। सो दिस वन इज एक्चुअली कोवेलेंट सॉलिड and CaF2 is ionic solid. Okay, which of the following is our amorphous solid? Ultimately A, B option गलत हुए, C and D options are our correct answer. Which of the following characteristics is our true regarding metallic solid? Option से they are malleable and ductile, they possess luster, they do not conduct electricity in solid state but conduct electricity in molten state. D option शो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मेटेलिक सॉलिड क्या होता है? मेटेलिक सॉलिड जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप होता है। मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होते हैं, दैट इज मेटेलिक सॉलिड। पर्टिकुलर मेटेलिक सॉलिड की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सो दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, दे पॉजेस लस्टर, और कुछ केस में कलर भी शो करते हैं। और क्योंकि मेटेलिक सॉलिड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूवेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई दे शो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दिस वन इज एक्चुअली ट्रू। They possesses luster, this one is actually true. D option show high thermal and electrical conductivity, this one is also true. C ऑप्शन है they do not conduct electricity in solid state but conduct electricity in molten state. So actually metallic solid में क्योंकि number of
मूवेबल वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। सो सी ऑप्शन हमारा फॉल्स हो गया। पर्टिकुलर अगर आयोनिक सॉलिड की बात करें, आयोनिक सॉलिड जिसमें कैटायन एंड एनायन आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अटैच होते हैं, दैट इज आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड जो है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट मोल्टन स्टेट में क्योंकि देन फ्री कैटायन एंड एनायन हो जाते हैं, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ओके, सो अल्टीमेटली यहां पर पूछा है मेटलिक सॉलिड के लिए, सो विच इज ट्रू रिगार्डिंग मेटलिक सॉलिड? अल्टीमेटली सी ऑप्शन गलत हुआ, ए बी डी ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? ऑप्शन है HCl, SO2, NH3, NaCl, ऑल आर इन सॉलिड फेज। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक टाइप मॉलिक्यूलर सॉलिड की, जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। पर्टिकुलर बात करें अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आइदर नोबल गैस और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक I2, H2, O2। सो इस टाइप के डायटोमिक मॉलिक्यूल या नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन एंड ऑल दिस, जो कि नॉन पोलर होते हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्पर्जन फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, लंडन फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं और वीक बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। दिस वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सेकेंड टाइप के बारे में मॉलिक्यूलर सॉलिड के, दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पर्टिकुलर बात करें HCl की, तो HCl इज एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल। पर्टिकुलर H एंड Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, देन हाइड्रोजन कंटेन्स पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटेन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पर अगर हम SO2 की बात करें, सो SO2 भी जो है दिस वन, ओके, सो SO2 डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, सो SO2 भी वेल डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अगर हम NH3 की बात करें, NH3 भी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सो पर्टिकुलर हम बात करें HCl, SO2, NH3, ये तीनों एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। वाइल दो NaCl की बात करें, दिस वन इज आयोनिक सॉलिड। वेल कैटायन एंड एनायन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज आयोनिक सॉलिड। यहां पर Na प्लस कैटायन एंड Cl माइनस एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट हैं, सो NaCl इज एक्चुअली आयोनिक सॉलिड। ओके, यहां पर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड? अल्टीमेटली डी ऑप्शन गलत हुआ, A, B, C ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर।